आईसीसी और बीसीसीआई कुछ वादे कर रहे हैं कि हाँ हाँ हम कर लेंगे, आप फिक्र ना करें, ठीक है, ओके ओके, आगे अच्छा। जाएंगे, मार्च में बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें आपके डिमांड जो है वो डिस्कस कर लेंगे। मगर मेरा ख्याल है हम्म। पीसीबी ये बात नहीं मानेगा। श्रीलंका को बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा क्योंकि जो होटल्स की बुकिंग है पाकिस्तान इंडिया के मैच की, वो बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं, फिर फ्लाइट्स हैं, फिर जो दीगर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है, और श्रीलंका चूंकि 55 में से 20 मैचेस होस्ट कर रहा है, तो उसको इस एंगल से भी देखा जा रहा है कि मादी में वो बैंकरप्ट हो गए थे, वो अब अपने पैरों पर खड़े हुए, तो इस एंगल से भी इसको देखा जा रहा है सेठी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। आजकल हर तरफ यही खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब, जो 3 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे। पहली दफा मुख्तसर वक्त के लिए, फिर दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा। दूसरी मरतबा इनका टेन्योर बड़ा लंबा रहा, लेकिन तीसरी मरतबा 1 साल तक के लिए ये PCB के चेयरमैन रहे, और इन्होंने ICC के मुख्तलिफ इजलास में शिरकत की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इनसे वक्त आया किए बगैर बात करते हैं। सेठी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू जी। सेठी साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आज जो खबर आई है वो ये कि शमी सिल्वा, जो क्रिकेट श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खत लिखा है, और उन्होंने उस खत के आखिरी पैराग्राफ में ये लिखा है कि हमने हर मरहले पर पाकिस्तान का साथ दिया है। जिस तरह उनका इशारा ये था कि जिस तरह से उनकी टीम पर अटैक हुआ 2009 में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर, फिर उन्होंने अपनी टीम को भेजा। आप इस सिनारियो को कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की ये रिक्वेस्ट सही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान हुकूमत इस पर अमल करेगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में जब उनके चेयरमैन श्रीलंका साहब से, तो उस वक्त उन्होंने पहल की थी, जब मैं उनके पास गया और रिक्वेस्ट की कि आप आए और एक गेम खेले हमारे साथ ताकि रास्ता खुले। उस वक्त मैंने भी उनको ये याद दिलाया था कि जब आपके यहाँ टेररिज्म हो रही थी और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आने से इनकार कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने आके खेला था, बम फट रहे थे श्रीलंका के अंदर। तो उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने कहा आप सही कहते हैं, हम आते हैं, और वो आए और रास्ते खुले। मगर अब इनका ये कहना कि जी हमने आपका साथ दिया था और अब आज आज हमारा साथ दे, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली कि मैं इनके साथ 3 साल कम से कम मैंने इनके साथ गुजारे हैं बोर्ड के अंदर। ये हमेशा इंडिया के साथ देते हैं ये साहब, और इन्होंने कभी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। और ऐसे लगता था कि बीसीसीआई और श्रीलंका का एक कट है एक, और हर चीज। तो मैं माजरत से साथ ये कहूंगा कि ये इनका जो खत है, अगर आया है ऐसा खत, तो पाकिस्तान को अपना मफाद सामने रखना चाहिए। अच्छा सेठी साहब, वो उसको इस तरह इस एंगल से भी उसको खत को लिया जा रहा है कि श्रीलंका को बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा क्योंकि जो होटल्स की बुकिंग है पाकिस्तान इंडिया के मैच की, वो बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं, फिर फ्लाइट्स हैं, फिर जो दीगर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है, और श्रीलंका चूंकि 55 में से 20 मैचेस होस्ट कर रहा है, तो उसको इस एंगल से भी देखा जा रहा है कि मादी में वो बैंकरप्ट हो गए थे, वो अब अपने पैरों पर खड़े हुए, तो इस एंगल से भी इसको देखा जा रहा है सेठी साहब। नहीं देखना चाहिए ना, जब ये बांग्लादेश को बाहर निकाल रहे थे तो उस वक्त क्यों नहीं सोचा ही? अगर बांग्लादेश आके खेलता तो इनका और भी फायदा होता, और भी होटल बुकिंग होती। उस वक्त तो नहीं सोचा, उस वक्त तो सही। बीसीसीआई का साथ दिया। तो इसलिए माजरत के साथ मैं इस बात को नहीं मानता। जी सेठी साहब, आप फरमा रहे थे कि इन्होंने अगर ये उस मौके पर बांग्लादेश का साथ देता श्रीलंका क्रिकेट, तो ये मामला ना होता। आप क्या समझते हैं कि जो 16 मेंबरान हैं बोर्ड के, उनमें 12 तो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, और एक जो है वो ICC का चेयरमैन है जय शाह, 3 एसोसिएट ममालिक है जिनमें सिंगापुर, उसके अलावा मुत्तहदा अरब अमारात और मलेशिया। आप क्या समझते हैं सेठी साहब, मौजूदा सिनारियों में क्या ICC कोई बोर्ड मीटिंग बुला सकता है इस मामले पर बातचीत के लिए या नहीं? बुलानी तो चाहिए मगर नहीं बुला रहे। मेरी इतला के मुताबिक जय शाह साहब को ज्यादा दिलचस्पी और चीजों में है। वो बिल्कुल कोई कोई बोर्ड मीटिंग नहीं बुला रहे। इस वक्त मोहसिन नकवी साहब दुबई में थे, आज वापस जी। आए हैं, मगर दुबई में थे, वो अपने काम से गए हुए थे। तो बोर्ड मीटिंग बुला सकते थे, मीटिंग भी कर सकते थे, मगर नहीं किया इन्होंने। तो अब आप इस सिनारियो में क्या देखते हैं? अगर सपोज पाकिस्तान नहीं खेलता, आपका मैंने बड़ा ब्लंट इंटरव्यू देखा था इंडियन जर्नलिस्ट को, सपोज पाकिस्तान नहीं खेलता,
सेठी साहब, तो इससे नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को होगा, आईसीसी को होगा, या क्रिकेट जो जेंटलमैन गेम कहलाता है उसको नुकसान होगा? देखिए, आईसीसी को तो नुकसान होगा। जब आईसीसी को नुकसान होगा तो सबसे बड़ा उसका हिस्सा जो है वो बीसीसीआई का नुकसान होगा। उसके बाद बाकी लोगों के भी नुकसान होंगे। मगर हमारा जो शेयर है वो तो बहुत वैसे ही 6, 5, 7% है। तो इतनी कोई बिग डील नहीं है हमारे लिए। सबसे ज्यादा नुकसान आईसीसी का और बीसीसीआई का होगा। तो आप समझते हैं कि कोई सैंक्शन वगैरह हो सकते हैं अगर पाकिस्तान 4 फीट करता है मैच? देखिए, करने को तो जो मर्जी कर लें, मगर क्या लीगली वो उसको मजबूत कर सकेंगे या डिफेंड कर सकेंगे, मैं नहीं समझता कर सकते। अच्छा सेठी साहब, मुकेश अंबानी का जो जियो स्टार है उसने $3 बिलियन के 3 साल के राइट्स खरीदे हुए 2024 से 27। तो आप समझते हैं ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो क्या ब्रॉडकास्टर कोई लीगल एक्शन ले सकता है आईसीसी के खिलाफ, या कोर्ट जा सकता है? देखिए, ब्रॉडकास्टर ने तो पहले ही अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की या इस किस्म की कोई बिग सीरीज में से कुछ प्रॉब्लम बन जाए तो अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट होगी। इसीलिए तो तकलीफ है। ब्रॉडकास्टर कभी भी नुकसान नहीं लेगा। उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े आयन क्लैड रखे होते हैं। मुझे याद है जब हमारे साथ भी बायलैटरल सीरीज की बातें होती थी और हम ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचते थे, और वो ज्यादातर इंडियन ब्रॉडकास्टर्स ही होते थे, तो उससे अंदर बड़ा क्लियर होता था कि जी अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हुआ तो 70% पेनल्टी लगेगी। तो इतना वजन होता अच्छा। था इंडिया पाकिस्तान के मैच का। तो इसी किस्म के अब वजन है वहां भी, आईसीसी के अंदर भी। तो जैसे जैसे मैंने कहा, ब्रॉडकास्टर कहेगा जी ठीक है, आपने मैच नहीं हुआ तो ओके, हम इतना डिडक्ट कर लेंगे फ्रॉम आर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो आप नहीं समझते फिर इससे दीगर ममालिक पे भी असर पड़ेगा? वो बोर्ड मेंबर्स जिन्होंने 14-2 वोट दिया था अगेंस्ट बांग्लादेश, उन पर असर नहीं पड़ेगा, जिनमें एसोसिएट ममालिक भी हैं 3, मैंने आपको जिक्र किया तो? जी हाँ, मैंने आपसे कहा ना कि आईसीसी रेवेन्यूज का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है कि पहले सारे खर्चे निकाल दिए जाते हैं रेवेन्यू से, ये जो सारे फिक्सचर्स हैं। उसके बाद जो बच जाता है वो उसमें से कोई 35% इंडिया ले जाता है, और 11, 11, 12, 12% जो है वो ले जाते हैं अपने क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। इंग्लैंड इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, चौथी बारी हमारी आती है। जी। हमें कोई मिलता है 8% के करीब। तो बाकी बेचारे तो 2, 2, 3, 3% वाले हैं। तो उनको जी। वो पहले ही कम मिलता है, तो और क्या हम्म। है। तो ये बेसिकली जो नुकसान होगा वो होगा आईसीसी के जो टॉप हम्म। मेंबर्स हैं उनका। हम्म। आप समझते हैं आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है, क्योंकि आईसीसी का मेंबर वो पार्टिसिपेटिंग एग्रीमेंट जो है, और उसमें उसके अलावा फोर्स मेजोर भी है, तो आप समझते हैं कोई एक्शन ले सकता है आईसीसी? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा ना कि जो चाहे कर ले, मगर डिफेंड करना उसको मुश्किल हो जाएगा ना। वो तो उनके पास है सारे वोट्स। हम्म। वो तो एक बोर्ड मीटिंग, क्या वो बोर्ड मीटिंग के बगैर ही वो हम्म। कोई ना कोई जयशा कर देगा कुछ ना कुछ, अगर करना चाहे तो। मगर फिर बात जो है ना वो और भी बिगड़ेगी। हम्म। अभी सूरत हाल ये है कि अभी 10 दिन पड़े हैं बिफोर द 15th। मेरे इतला के मुताबिक कुछ थोड़ी हम्म। बहुत बातचीत चली है बिटवीन द आईसीसी एंड बीसीसीआई, एक तरफ, और दूसरी तरफ पीसीबी। मगर कोई उससे भी खास हम्म। पेशकदमी नहीं हुई। मुझे जो समझ आ रही है कि हम्म। आईसीसी और बीसीसीआई कुछ वादे कर रहे हैं कि हाँ हाँ हम कर लेंगे, आप फिक्र ना करें, ठीक है, ओके ओके, आगे अच्छा। जाएंगे, मार्च में बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें आपके डिमांड जो है वो डिस्कस कर लेंगे। मगर मेरा ख्याल है हम्म। पीसीबी ये बात नहीं मानेगा। वो कहेगा नहीं नहीं, ये क्या बात हम्म। हुई, आपकी बातों से तो हम तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आपके साथ आप भाग जाते हैं। तो ये क्या बात हुई, हवा में आप बातें कर रहे हैं। तो आप कोई भी हम्म। इससे ज्यादा बढ़ के कोई बात करें जो कि रिकॉर्ड हम्म। हो, हम्म। जिसके हम्म। इम्प्लीमेंट भी हम कर सके, फिर देखा जाएगा। तो अभी है 8, 10 दिन, लेट्स सी आईसीसी क्या रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा सेठी साहब, आप ही वो शख्सियत थे कि जिसने मोहसिन नकवी साहब को मशवरा दिया था जब पाकिस्तान एशिया कप में यूएई के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने जा रहा था। आपने कहा ऐसी गलती नहीं करना, और आपने बड़ी जबरदस्त एडवाइस दी थी, पाकिस्तान खेला। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मौजूदा हालात में जो है वो अपनी बात मनवानी चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। तो ये इन दोनों सिनारियों को आप कैसे असिस्ट करेंगे? देखिए, उस वक्त सिचुएशन फर्क थी। अब सिचुएशन ये है कि उस वक्त हम अकेले थे।
अब बांग्लादेश के साथ हम हैं दोनों इकट्ठे हम्म, हो गए हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल हमारे कंट्रोल में है, बांग्लादेश हमारे साथ है, हमारे हाथ बहुत मजबूत हो गए हैं अब। नाउ वी कैन, जिस सही। किस्म की बातें आज हम कर रहे हैं हम कर सकते हैं, उस वक्त शायद हम नहीं कर सकते थे। तो आप क्या देखते हैं, अब सिनारियो आपको क्या नजर आता है? लोग कह रहे हैं कि शायद कोई पसे पर्दा कोई हो जाए, कोई बातचीत हो जाए और पाकिस्तान खेल ले। उसमें सेठी साहब एक चीज और भी तो मद्देनजर रखनी होगी कि बारिश का भी इम्कान है। अगर चांद 2.4 फीट करता है और पाकिस्तान का, चले कल तो नेदरलैंड से मैच है, फिर उसके बाद 10 तारीख को यूएसए से मैच है। इन केस अगर बारिश होती है, एक एक पॉइंट दिया जाता है और फिर पाकिस्तान 2 पॉइंट्स लूज करता है अगेंस्ट इंडिया, तो आप समझते हैं फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना? हाँ, आप सही कह रहे हैं, मुश्किल होगा। तो इन तमाम चीजों पर गौर तो किया होगा ना सर, पीसीबी ने, उनकी लीगल टीम ने भी, कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? मेरा ख्याल है यहाँ इससे बड़े कंसिडरेशंस देखे जा रहे हैं, बहुत बड़े जियो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं। और इस वक्त बांग्लादेश के साथ खड़ा होना, हुकूमत पाकिस्तान का मौकफ जो है वो उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो आई थिंक हम्म, उसके बाद ये पैसे वैसे की गेम और ये चीजें इतनी अहमियत नहीं रखती। हम्म, और अब तो फैसले हो चुके हैं कि जो गवर्नमेंट फैसला करती है दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड। और गवर्नमेंट के फैसले हमेशा पॉलिटिकल होते हैं, तो ये भी अब तस्लीम कर लिया गया है कि सियासी फैसले होते हैं और ये है सूरत हाल। हम्म, मगर देखिए, हम्म, ये तो आज की बात नहीं, कब की बात है ना। बीसीसीआई तो इसी का सहारा लेके जो कुछ जो फैसले हम्म, करते रहे यही करते रहे ना। तो इसलिए आई सही। थिंक अब इट्स टाइम टू मूव ऑन। अच्छा सेठी साहब, आपका इंटरेक्शन रहा है माजी में जगमोहन डालमिया, फिर उसके अलावा श्रीनिवासन, फिर शरद पवार, जितने लोग भी, शशांक मनोहर, ये सब आईसीसी के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर रहे हैं। लेकिन आपका जो मैंने इंटरव्यू देखा उसमें आपने कहा कि जय शाह का जो रवैया है वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं है जिस तरह माजी में हुआ करते थे दीगर चेयरमैन के। आप समझते हैं उस रवैये की वजह से एक नौजवान आदमी जो सिर्फ 37 बरस की उम्र में आईसीसी का चेयरमैन बन गया, वो तो 16-17 साल का था जब उनके वालिद गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन बनाया, फिर वो ज्वाइंट सेक्रेटरी से बीसीसीआई में एज अ सेक्रेटरी आया और अब आईसीसी का चेयरमैन है। तो आप समझते हैं ये नौजवानी का खुमार है, या हम समझते हैं कि फिर इसमें जो सियासत को लेकर वो आ रहा है जय शाह? जवानी का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। वो है साहिबजादे अमित शाह साहब के, जो कि हिंद, हिंदुत्व के अलमबरदार हैं। और जो सारी नरेंद्र मोदी साहब की जो सियासी पॉलिसीज हैं, और सही। जो तो वो तो ही इज फॉलोइंग हिज ऑर्डर्स सियासी। तो इस वक्त जितनी सियासत हो रही है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस। तो सेठी साहब, जो अब तो आवाजें उठना शुरू हो गई, नासिर हुसैन ने भी कहा, फिर मार्क बुचर ने भी कहा, खुद भारत से आवाजें आ रही हैं, शशि थरूर ने कहा, उनके सीनियर जर्नलिस्टों ने कहा। तो आप समझते हैं कि अब ये आवाजें जो उठ रही हैं इसका नतीजा क्या बरामद होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि आवाजें अपनी जगह पे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फर्क पड़ेगा ये हमारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं ना, बाकी आपने जिसका जिक्र किया, उनमें से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को खड़ा हम्म, होना पड़ेगा। जब तक वो खड़े होके बात नहीं करेंगे उस वक्त तक ये जय शाह साहब और बीसीसीआई बात नहीं मानेंगे, क्योंकि बीसीसीआई हमेशा ये धमकी देता है कि अगर आपने हमारी बात ना मानी हम छोड़ देंगे आईसीसी को, हम अपनी आईसीसी बना लेंगे, इंडियन क्रिकेट काउंसिल। और उनकी आईपीएल इतनी बड़ी हम्म, है और उनकी हम्म, ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, रेवेन्यूज उनकी हैं, तो ये धमकी चलती है और ये घबरा जाते हैं ये लोग। और ये प्राइवेट सेक्टर है, ये गवर्नमेंट को तो सपोर्ट नहीं हम्म, देता, गवर्नमेंट इनकी इनको सपोर्ट नहीं करती। हमारी हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट सपोर्ट तो नहीं करती, मगर वी आर स्टिल अ गवर्नमेंट अदारा। इसी तरीके से श्रीलंका इज गवर्नमेंट अदारा, बांग्लादेश इज गवर्नमेंट अदारा। हम्म, मगर ऑस्ट्रेलिया, हम्म, बीसीसीआई, ये सब जो हम्म, है, इंग्लैंड, ये सारे दे आर प्राइवेट सेक्टर, ये क्लब्स हैं, प्राइवेट क्लब्स हैं। तो इसलिए सही, इनको सही, पैसा फॉर सही। देम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। जब आप चेयरमैन थे और बिग 3 का मामला आया तो आपने भी अपनी शर्त रखी। तो आप समझते हैं कि उस मामले पर भी जो आपने पहले से फोर्स ही कर लिया था कि इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे, उस बारे में कुछ बताएंगे आप हमें प्लीज? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मेरा ख्याल था कि ये अब बात हो गई है, लिखत पढ़त हो गई है, अब तो भागेंगे नहीं। हम्म। और आप जैसे लोग हमें कहते थे उस वक्त कि आप नहीं जानते इनको, ये इधर से भी भाग हम्म। सकते हैं, मुझे याद है। हम्म। और मेरी उम्मीद थी, ख्वाहिश थी, और मेरे पास चॉइस भी नहीं थी। हम ना भी करते तो उन्होंने फिर भी वही करना था जो वो कर रहे थे। तो एक हम्म। ऑप्शन था, मैंने कहा चले, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो आज के हालात से तो बुरी हालत नहीं होगी ना। मगर वही हुआ, इन्होंने हम्म। आखिरी वक्त में भाग गए।
और कोई हम्म। एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो इसलिए अब इनके ऊपर एतमाद करना बड़ा मुश्किल है। इनकी जुबान इज हम्म। वर्थलेस। इनके हम्म। कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो गड़बड़ कर देते हैं उसके अंदर। तो आप जुबान को तो छोड़ें, जो मेरी इंफॉर्मेशन है आज जुबानें दे रहे हैं। आप फिक्र ना करें, आप जो मांग रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, अब मार्च के अंदर हमारी बोर्ड की मीटिंग है, एजेंडे पे लिख देंगे। अरे एजेंडे पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, इन्होंने नहीं कुछ होने देना हम्म। जब तक आप इनके साथ अब खड़े हम्म। होके लड़ेंगे नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा, जैसे बिग थ्री का उस वक्त सारे इकट्ठे थे, मगर हम्म। मीडिया और दुनिया कहती थी हम्म। ये अरेंजमेंट ठीक नहीं है। मगर इन्होंने धक्का लगा के हम्म। जबरदस्ती करके वो बिग थ्री कर लिया ना। मगर उसके बाद बिग थ्री नहीं हम्म। रह सका ना, अमेंडमेंट करनी पड़ी ना, तो प्रेशर आया हम्म। ना। तो अब भी मैं हम्म। समझता हूँ कि ये अच्छा वक्त है खड़ा होने का। मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये इनको सोचना चाहिए। आई एम श्योर सोच अगर नहीं रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आगे आ रही है ओलंपिक्स, क्रिकेट इज गोइंग इन टू द हम्म। ओलंपिक्स। हमें क्रिकेट को ओलंपिक्स में नहीं दावत दी थी, अब आगे बढ़ रही है बात। अगर क्रिकेट हम्म। ओलंपिक्स में चली जाती है तो वहां तो किसी हम्म। किस्म की सियासत एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको पता ही है ओलंपिक्स की। और इंडिया सही इज सही। बिडिंग, इंडिया बिड कर रहा हाँ, है फॉर द 1936 की ओलंपिक्स। तो 36। जी जी। हाँ, तो अगर ये है कि पाकिस्तान जाके वहां खेल नहीं सकता, और इंडिया जो सियासी कंडीशंस लगाना शुरू कर रहा है क्रिकेट के ऊपर, कबड्डी के ऊपर नहीं है, हम्म। टेनिस के ऊपर नहीं है, बाकी चीजों के नहीं है, और क्रिकेट के ऊपर कर रहा है, हम्म। तो इन हालात में आपका ख्याल है इनकी एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड? नो। तो इसलिए मैं हम्म। समझता हूँ हम्म। आईसीसी एंड बीसीसीआई को बड़ा गौर से सोचना चाहिए कि ये जो सियासत हम्म। चला रहे हैं इसको बंद किया जाए अब। सेठी साहब, आपने, मैं एक आध सवाल और करूंगा। पीएसएल आपने शुरू की, मैं खुद था दुबई में 2016 में, किसी के वहम गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान का ब्रांड बन जाएगा। और जब भी पीएसएल का जिक्र आता है, नजम सेठी का जरूर जिक्र आता है। अब जो पीएसएल में चेंजेस हुई हैं, जो उस जमाने में तो आप लोग जो थे वो बाकायदा ड्राफ्टिंग होती थी, लेकिन अब जो है वो अगर देखा जाए तो अब पीएसएल में जो है ऑक्शन हो रहा है खिलाड़ियों को। इसको आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि अब आगे आईपीएल सब अच्छे खिलाड़ी ले जाती है, और भी लीग्स आ रही हैं, तो हम्म। पैसा तो आपको और डालना पड़ेगा खिलाड़ियों के लिए। अगर आप अच्छे टॉप खिलाड़ी नहीं लाएंगे पीएसएल में, तो यहाँ ऑडियंस रेटिंग्स भी गिरेंगी। आपको पता हम्म। है हमारे यहाँ अपने हमारे स्टार्स जो हैं वो अब कैलिबर के नहीं रहे जो पहले थे। हम्म। हमने हम्म। पिछले 4-5 साल में कोई आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर्स तो नहीं जी। प्रोड्यूस किए ना। वो तो सही पुराने सही। आ रहे हैं बेचारे, वही चले आ रहे हम्म। हैं हमारे जमाने के। क्योंकि जो तबाही हुई है पिछले 4-5 साल में वो तो आपके सामने है, किस किस्म के सही। डोमेस्टिक क्रिकेट को कैसे तब्दील किया गया, वगैरह वगैरह। तो हम्म। अगर आप ऑक्शन के जरिए 4 पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे स्टार्स के लिए, तो इट्स ओके। हम्म। मेरा ख्याल है आप फ्रेंचाइजेस आप पैसे बनाने कर ठीक ठाक पैसे बना रहे हैं, तो आई थिंक इट्स ओके। ये अब चलना हम्म। चाहिए, ऐसे हमें टॉप स्टार्स को लाना चाहिए। हम्म। तो आप समझते हैं कि अब पीएसएल जिस तरह से बिडिंग हुई, जो टीमों की 185 करोड़ में सियालकोट की गई, 175 करोड़ में हैदराबाद की गई, अब मुल्तान की बिडिंग होने जा रही है, तो वो जो पौधा आपने लगाया था, अब आपको कितनी खुशी महसूस होती है कि वो एक तनावर दरख्त की सूरत 10 साल में इख्तियार कर गया? जी जाहिर है बड़ी खुशी होती है, मगर एक परेशानी भी है, या फिक्र है, परेशानी नहीं फिक्र है। वो ये है कि हम्म। इतनी इतनी बड़ी रकम के ऊपर टीम्स बिकी हैं, इतने हम्म। पैसे नहीं। अभी अभी मईशत का हाल इतना अच्छा नहीं है कि आपको हम्म। इतनी रेवेन्यू मिल जाए, और आपके पास हम्म। स्टार्स भी उतने नहीं है जितने पहले थे। या हम्म। आपकी पीएसएल जो है उसको सबसे बड़ा खतरा ये है कि वो अगर स्टार्स ना आए, रेटिंग्स ना आई अगले 2-3 साल में, तो बहुत हम्म। नुकसान हो जाएगा। पीसीबी का नहीं होगा, इन फ्रेंचाइजीज का हो हम्म। जाएगा। और इसीलिए सही मैं कहता था सही। सोच के अगली 2 टीम्स ऐड करें। और मेरा ये ख्याल था कि इतनी हम्म। महंगी नहीं बिकनी चाहिए, इनको थोड़ा सस्ता बेचना चाहिए था, ताकि अच्छा। थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबल रहे, ज्यादा लॉसेस ना हो उनके पहले 2 साल में। मगर अब जो मैंने देखा है वो इतने अमीर लोग आ गए हैं, सही। उनके लिए तो 1 अरब रुपया इधर उधर का फर्क ही नहीं पड़ता उनको। तो इसलिए फिर ठीक है, अगर दे आर रेडी टू पे तो अल्लाह ला खैर सल्ला। है। अच्छा, आखिरी सवाल सीरी साहब, जिस तरह आपसे कंसल्ट किया था, मोहसिन नकवी साहब ने आपको बुलाया था, और आपका तजुर्बा भी माशाल्लाह, मैंने शुरू में कहा कि 3 दफा आप पीसीबी के चेयरमैन रहे हैं, फिर शहरयार साहब के दौर में भी आप पीसीबी में इन्वॉल्व थे। आपको इस मर्तबा आपसे कोई कंसल्टेशन हुई पीसीबी की या मोहसिन नकवी साहब की? मेरा ख्याल है हम एक ही सफे पे थे, तो ज्यादा कंसल्टेशन की जरूरत नहीं थी। हम्म। वो जो आपने यूएई का कहा, जो आपने उस वक्त पाकिस्तान को बेल आउट कराया, कि अगर वो सपोज हम उस वक्त बायकॉट कर लेते एशिया कप के मैच का, तो आपने खुद कहा था कि पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान होता।
ये मेरा ख्याल है मैंने नहीं बेल आउट करवाया। मोहसिन नकवी साहब बड़े कॉम्पिटेंट हैं इन चीजों में, और सियासतदान है ना, तो उनको पता होता है हम्म। नेगोशिएट कैसे करना। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें इत्तेफाक भी होता है, कुछ थोड़ी बहुत कंसल्टेशन भी होती है। और मेरा ख्याल है वो भी चाहते थे कि हम खेलें, मगर वो एक एक जैसे ना नेगोशिएटिंग टैक्टिक कर रहे थे। तो हम्म। उन्होंने सोचा कि अच्छा है कि सेठी को भी बुला लिया जाए, सही। रमीज को भी बुला लिया जाए, ताकि कवर मिल जाए कल को, अगर कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो बाकी ये है कि आप अंडर एस्टिमेट ना करें उनको। अच्छा। हो सकता है मुस्तकबिल के वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, आपके कहने का मकसद है अंडर एस्टिमेट ना करें। अंडर आखिरी एस्टिमेट सवाल मत सेठी करें। साहब, बिल्कुल आखिरी सवाल नजम सेठी साहब, आपने एक क्रिकेट में, आप माशाल्लाह आप पंजाब के इंटरिम चीफ मिनिस्टर भी रहे, आपने सहाफत में भी बड़ा नाम कमाया, एक वक्त गुजारा है इस दश्त की सयाही में। अब आप क्या, बाहर से 3 दफा चेयरमैन रहे, बाहर से नजम सेठी अगर क्रिकेट को देखता है तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बड़ी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अच्छा, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, किस शोबे में सेठी साहब? प्लेयर डेवलपमेंट, डोमेस्टिक क्रिकेट, स्पेशली डोमेस्टिक क्रिकेट, रोल ऑफ एकेडमी, प्रोफेशनलिज्म, इन चीजों की आ, अभी तवज्जो देनी चाहिए इनकी तरफ। मैं ऐसे कहा ना कि चले अभी आप। 5 साल में आपने कौन से टॉप प्लेयर्स निकाले हैं। सही पीएसएल में सही। भी अब ज्यादा नहीं निकल रहे, तो तवज्जो दें, ताकि आपके हाँ। अब आगे जो पीछे से जो आ रहे हैं लोग, उनकी ट्रेनिंग और उनकी एक्सपर्टीज और प्रोफेशनलिज्म। मैंने बहुत दफा कहा है कि आ, ये कहते हैं हम नेशनल एकेडमी को कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, मगर अभी वो बनी नहीं है हाई परफॉर्मेंस सेंटर। उसको बनाया जाए, हम्म। पिक एंड चूज किया जाए, तो जबरदस्त किस्म के कोचेस वहां ला के रखे जाएं, और 150 क्रिकेटर्स को ट्रेन किया जाए अगले 5-10 साल के लिए। इस किस्म की और भी बहुत सी चीजें हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम्म। डोमेस्टिक क्रिकेट जो है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स जो हम्म। है, उनकी तरफ तवज्जो दी जाए, वहां पैसे और खर्च किए जाएं, और वहां अच्छे कोचेस लगाए जाएं। वहां दैट इज वो एक पूल है जहां से आपका टैलेंट आता है। मेरा ख्याल है कि ये जो पहले 5 टीमें और 6 टीमें, ये जो एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं मानी साहब और रमीज राजा साहब, ये यूजलेस। उस वही सब चीज ने हमें तबाह किया है। अब वापस अब ला रहे हैं, हम्म। इसको जल्दी करना है, इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट। चलते चलते आप आईसीसी को इस मामले पर स्प्लिट होते देख रहे हैं? नहीं, मैं स्प्लिट होता नहीं देख रहा हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि अगर इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया खड़े हो जाए इस वक्त, तो बड़ा फर्क पड़ सकता है। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू, और बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती हैं। आपका बेहद कहाँ, शुक्रिया। मैं तो आपसे सीखता हूँ। ये आपने उल्टा रिवर्स में वाप मार दिया गया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर टाइम, रियली। थैंक यू। थैंक यू सर।